आप चाहे मेट्रो सिटीज में रहते हो या फिर नॉन मेट्रो सिटीज में, कैश की जरूरत जब भी पड़ती होगी तो आप एटीएम जाते होंगे, और जब भी एटीएम जाते होंगे तो आपको मोस्टली जो है नो कैश का बोर्ड नजर आता होगा या फिर आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड नजर आता होगा। और अगर कैश होगा तो हो सकता है कि आपको लाइन के अंदर 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़े कैश निकलवाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, एटीएम में कैश पहुंच क्यों नहीं रहा, एटीएम से कैश मिल क्यों नहीं रहा। जो नंबर्स हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अगर करेंसी की बात करें, कैश की बात करें, तो करीब करीब 42.5 लाख करोड़ रुपए जो करेंसी है वो सर्कुलेशन के अंदर है। अब इतनी बड़ी रकम सर्कुलेशन में है, लेकिन इसके बावजूद जो आपके नज़दीकी एटीएम होंगे वो भी आपको खाली नजर आते होंगे। तो आखिर क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है, क्यों एटीएम में कैश नहीं मिल रहा, क्यों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, सरकार इस पर क्या करने वाली है, इन सब पर बातचीत करेंगे प्रियंका मैम से। तो प्रियंका मैम, क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है, डेटा क्या कुछ कह रहा है, पहले आप ये तस्वीर क्लियर कीजिए, फिर आगे हम और डिटेल में बातचीत करेंगे क्या होने वाला है। देखिए, एटीएम जब बंद है तो हमें क्या लगता है शायद कैश नहीं पहुंच रहा है, कैश में कोई दिक्कत है क्या। बीच में ये भी पूरा नैरेटिव चलने लगा था कि क्या कैश की कमी हो गई है देश में, क्या कहीं ना कहीं इसको जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन से जोड़ करके भी देखा जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कैश की कोई कमी नहीं है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि कैश एंड सर्कुलेशन जो है इनफैक्ट वो बढ़ भी गया है। 42.56 लाख करोड़ ये फिगर सामने आ रही है जो कैश सर्कुलेशन में है। फिर ये कैश एटीएम्स में क्यों नहीं पहुंच रहा, ये है बड़ा सवाल। अब मैं बताती हूँ एटीएम में कितनी कमी आ रही है। सो नवंबर 2025 में एटीएम ऑपरेटर्स को जो भी उनकी कैश की रिक्वायरमेंट थी उसका 80% तक मिला, ठीक है। और ये 80% जो इनका फुलफिलमेंट हुआ है ना, ये फुलफिलमेंट जो परसेंटेज है वो मार्च में आते आते किस कदर से गिरा है मैं आपको बताती हूँ। 64% ही फुलफिल हो पा रहा है उनकी जो रिक्वायरमेंट है। जहां नवंबर में 80% तक तब भी 100% नहीं हो रही थी, 80% तक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, मार्च में ये 64% हो गई है, ठीक है। अब बात ये है कि एटीएम नेटवर्क को जरूरत है 94,000 करोड़ पैसे की ईच मंथ, और उनके पास केवल जो है 54,000 करोड़ तक ही पहुंच पा रहा है। और अगर मैं कहूं मार्च में रिक्वायरमेंट जब 94,000 करोड़ की थी तो 61,000 करोड़ जो है वहां पर पहुंचा। अप्रैल में केवल 61 से भी और कम 57,000 करोड़ रुपए ही वहां पर पहुंचे, और मई में इससे भी कम 54,000 करोड़ रुपए तक ही जो है वो एटीएम में पहुंच पाए हैं। तो कैश है लेकिन कैश एटीएम तक नहीं पहुंच रहा है सिमरनजीत, और इसीलिए हम जब एटीएम में जा रहे हैं तो हमें हमेशा हर वीकेंड में जब मुझे लगता है कुछ हफ्ते के खर्चों के लिए कुछ कैश भी रहना चाहिए हमेशा। सभी लोग रखते हैं, ठीक है, हम सब कुछ डिजिटली पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ कैश होना चाहिए। और जब भी मैं जाती हूँ कम से कम 2 एटीएम में चक्कर काटने के बाद तीसरा एटीएम मिलता है, और अगर पहले एटीएम में मैंने पैसे निकाल लिए तो मैं बस भगवान का ही शुक्र अदा करती हूँ। तो कैश की तो किल्लत, एटीएम के जरिए कैश की किल्लत साफ तौर पर है। तो मैम, जब ये इतनी बड़ी रकम सर्कुलेशन के अंदर है 42.5 लाख करोड़ रुपए, तो फिर ये एटीएम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्या बड़े रीजन इसके पीछे नजर आ रहे हैं? तो 3 फैक्टर्स, ठीक है, मैं और आप तो यूजर हैं, लेकिन 3 फैक्टर्स इसमें है। एक है पहला बैंक, दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा है कैश एंड ट्रांजिट टीम। अब देखिए, जो कैश एंड ट्रांजिट टीम से ही शुरू करते हैं, वो जो आपके लिए कैश को एटीएम्स तक पहुंचाती है। उनका कहना है कि भाई उनका खर्चा बढ़ गया है, ठीक है, कैश ले जाने का, जिसमें अब आ जाता है यूएस, ईरान, इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं एक कोट पढ़ रही थी, ये है अनुष राघवन का, जो कि सीएमएस जो इंफोसिस्टम है, जो कि ये कैश को पहुंचाने का काम करती हैं। उनका कहना है कि देखिए उनके लिए ईंधन बहुत महंगा हो गया है। 2 हफ्ते में ही डीजल में 9% की जो बढ़त हुई है, और वो जो गाड़ियां इस कैश को बैंक से एटीएम में लेकर जा रही थी उनका खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। प्लस कोड वेजेस जो नए लागू हैं उसके तहत उन्होंने मिनिमम वेज का भी एक लेवल जो है वो मेंटेन करना है। फिर हमने जब पिछली बार भी बात की थी सिमरन जी, जिसमें हमने बात किया था कि जो इन एटीएम्स को चलाने वाली जो संस्था है कैटमी, उनका भी कहना है कि भैया इनके रख रखाव में, सिक्योरिटी में, इन सब में उनका भी खर्चा जो है वो बढ़ जा रहा है, और लोग जो हैं वो एटीएम से अब कम पैसे निकाल रहे हैं एज कम्पेयर टू बिफोर, क्योंकि अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यूपीआई, डिजिटल, आप कहीं भी जा रहे हैं आप स्कैन कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो उनका अगर वहाँ से उनको उतनी कमाई नहीं हो रही जितनी पहले होती थी, उसमें एक डाउनफॉल आया है, खर्चे बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं जो आपके एटीएम को रेप्लेनिश करती हैं,
वो कहीं ना कहीं अपने उनकी कमाई में कमी आई है और वो अब कैश को ले जाने में जो है ना वो हिचकिचा रही हैं। बैंक शायद कैश देने के लिए तैयार है, उनके पास पर्याप्त कैश है, पर उनको ले जाने में उनको जो खर्चा आ रहा है और उस पर जो उनको रिटर्न मिल रहा है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट में कहते हैं ना ROI क्या है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, पर द रिटर्न जो इन कंपनियों को, इन ATMs को चलाने में जो है खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनको रिटर्न कम मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कैश की फुलफिलमेंट जो है इन ATMs को और स्लो डाउन कर रही है। अब अगर ATM मशीन चल रही है तो कैटमी का कोई व्यक्ति होगा जो संस्था जो इसका देखभाल करी होगी, अब वो ख़राब हो गई, अब उसको ठीक कराने का भी एक खर्चा है, उसको मेंटेन करने का भी एक खर्चा है, उसमें सिक्योरिटी को इंश्योर करने का भी एक खर्चा है, तो वो सारे खर्चे ज़्यादा हैं और ATM से उनकी कमाई कम हो गई है। और ये जो है ना कमाई और खर्चे का जो ये डिफरेंस है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी ATMs को और रिडंडेंट किए जा रहा है। लेकिन देखिए, हम कभी भी कैश को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस कैश की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही और रखना भी चाहिए। जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ सब कुछ जो है डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, वहाँ पर भी लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। आप कैश को बिल्कुल, तो एक यहाँ पर देखना होगा कि आप क्या बदलाव किए जाएं, इसमें सरकार का भी रोल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्रियंका, हम एक चीज़ ये है कि हम डिजिटल तो हो गए हैं, लेकिन हर जगह डिजिटल पेमेंट कर भी नहीं पाते क्योंकि नेटवर्क तो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप हर जगह जाकर डिजिटल पेमेंट कर दें। कैश की ज़रूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ती है। अब 150 करोड़ की आबादी है, ATM है सिर्फ 2,51,000 के आसपास। उसमें से भी अगर हम कैटमी की माने, कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो भी की थी इसमें, तो कैटमी ने कहा था कि जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर कैश बिल्कुल जो है ATM के अंदर वहाँ और प्रॉब्लम है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पर ATM बंद भी करने पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है, ATM बंद करने पड़े, 2.5 लाख की ATM है, तो ये तो एक बड़ा जो है झटका लग सकता है। कैश के लिए सबसे ज्यादा मारामारी आप सोचिए। जगह जो मैंने कहा ना, समझे थे, अब रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। आपको सोचना होगा कि आप उसमें और क्या करें ताकि लोग वहां तक आए। ठीक है, इसमें आप देखिए अभी कई ऐसे ATM हैं जो कैश डिपॉजिट लेते हैं और स्पेशली जब Tier 2 और Tier 3 की हम बात करते हैं तो वहां पर जो है ना कैश डिपॉजिट भी लेते हैं। तो क्या पर सारे ATM में ये सुविधा नहीं है, तो क्या ये सुविधा सारे ATM में देना शुरू करें, अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा और लोगों को और इन्वॉल्व करने के लिए, लोगों को यहाँ पर आकर के अपने काम करने में मदद मिलेगी। तो क्या उस पर अब सोचने की ज़रूरत है। बार बार ये जो कैटमी संस्था है वो ये भी इंटरचेंज चार्जेस जो कि आप ATM का जो इस्तेमाल करते हैं तो कुछ फ्री ट्रांजैक्शन के बाद आपको पैसे देने होते हैं, प्लस एक ट्रांजैक्शन जो आप दूसरे बैंक का ATM इस्तेमाल करते हैं जो अपने पैसे निकालने के लिए, जो अभी जो है 23 रुपए के आसपास वो बनता है मेट्रो शहरों में, और नॉन मेट्रो शहरों में 19 रुपए के आसपास शायद बैठता है। तो क्या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ATM ऑपरेटर्स वाली संस्था है वो बार बार कह रही है कि इसको आप महंगाई से जोड़िए, आप इसको इस बात से जोड़िए कि जो व्यक्ति 5,000 निकालेगा उसे भी जो है वो 23 रुपए का ही इंटरचेंज फीस देना है, और जो व्यक्ति शायद 25,000 निकाल रहा होगा उसे भी वही देना है। तो क्या आप उसको जो पैसे निकाले जा रहे हैं, और ये जो इंटरचेंज फीस है ना, ये भी इनकी कमाई का एक माध्यम होता है, तो उनकी कमाई पर जो है वो गाजगिरी है। तो वो सोचे अब उनकी कमाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसमें क्या हम डिपॉजिट करने की भी सुविधा ATM में देने लगे। एक और बड़ी समस्या सिमरनजीत, जो 500 रुपए के नोट है उसको लेकर के ये बात उठ रही थी कि 500 रुपए के ही नोट जो है वो ATM से निकलते हैं। तो क्या कुछ माइक्रो ATM के मशीन लग सकते हैं यहाँ पर, जहाँ आपको कम डिनोमिनेशन वाले यानी 10, 20, 100 रुपए, 50 रुपए वाले जो है वो नोट्स मिल सकें। तो इसी तरह इनको भी अब ज़रूरत है कि RBI के साथ, बैंक्स के साथ मिलकर के ये सोचने की कि इन ATMs को कैसे एक विन विन जो है सिचुएशन क्रिएट करें, जहाँ ये जो ATM को चला रहे हैं जो लोग, जो वहाँ पे कैश भर रहे हैं, उनके लिए भी ये विनिंग प्रोपोजिशन रहे, और जो लोग वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं उनको बार बार जा करके वो नो कैश वाला बोर्ड जो है उसको ना ताकना पड़े। वैसे मैम, जो आपने 500 रुपये के नोट वाली यहाँ पर बात की ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत कैश की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, मैंने भी कैश निकाला। अभी क्या होता है, जैसे आप 10,500 रुपये मान लीजिए आप निकाल रहे हैं किसी ATM से, तो 9,500 रुपये जो होंगे वो आपको 500 के नोट मिलेंगे, और 500 रुपये जो होंगे वो आपको 100 के नोट उसमें मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है, 500 के नोट ज़्यादा मिलते हैं।
हालांकि पहले तो पूरे ही सारे आपको 500 के मिलते मिलते थे, अभी थोड़ा सा यहाँ पर हाँ, एक लेकिन देखिए difference- अब वो 100 रुपए भी मिल रहे हैं जी। अगर, तो उसका भी छुट्टा पाना, और मुझे बिल्कुल। लगता है कुछ एटीएम में 200 रुपए के भी नोट मिल रहे हैं जो मैंने भी देखे हैं। लेकिन अब क्या इसको और जो छोटे डिनोमिनेशन में, क्योंकि छुट्टे की समस्या तो हम सबको हमेशा ही रहती है, बिल्कुल। क्या वो कर सकते हैं एक एडिड, या फिर कुछ ऐसे सिस्टम हो जहाँ पे मैं डालूं 100 रुपए और मुझे 10 रुपए के नोट वहां से मिल जाए, यानी खुले मिल जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं देखिए टाइम के साथ ना सब कुछ को बदलना पड़ता है, इनोवेट करना। आपने कभी सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं हफ्ते गुजार दूंगी जब मेरे वॉलेट में सिर्फ 500 रुपए हैं और मेरा पूरा हफ्ता निकल जाता है और उन 500 को मुझे छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। पर एक समय हमने ऐसा भी देखा है कि अगर कैश नहीं है और एटीएम बंद है तो भाई परेशानी हो जाती थी इतनी ज्यादा। तो अब इनोवेशन जो है वो करना पड़ेगा। हम कहाँ एआई की बात कर रहे हैं, हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इन एटीएम्स को एक री शेप या फिर हम कहें कि एक नई ऊर्जा के साथ सोचना होगा कि इनके कारोबार को कैसे अब बढ़ाया जाए, आगे ले जाया जाए। बिल्कुल। और एक इंटरचेंज फीस की जो आपने बात की थी मैं ये जानना चाहूँगा, अभी मई की शुरुआत में ही 2 रुपये बढ़ाए गए इंटरचेंज फीस के ऊपर भी, तो आपको लग रहा है कि इतनी नहीं जल्दी एक बार और फैसला लिया जा सकता है इसको बढ़ाने का? क्योंकि अगर डेटा देखें तो 2011 के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 3 बार जो है इंटरचेंज फीस जो है उसको बढ़ाया गया है, और अभी 1 मई से ही नई इंटरचेंज फीस जो है वो लागू की गई है। तो अब इतनी जल्दी आपको लगता है कि बैंक या आरबीआई ये फैसला ले सकते हैं फीस बढ़ाने, क्योंकि असर तो फिर आम लोगों को ही उसके ऊपर पड़ने वाला है अगर वो मुझे पैसे नहीं लगता है निकालेंगे। कि अभी इतनी जल्दी इस पर कोई फैसला होगा। मांग है इनकी कि उसको ग्रेडेड कर दीजिए। जी। जो व्यक्ति 5,000 निकाल रहा है उससे आप इंटरचेंज फीस क्या लेंगे, और जो व्यक्ति 25,000 निकाल रहा है उससे क्या अमाउंट के बेस पे हो अमाउंट जाएगा। के बेस जी। पर कर दीजिए। इसको महंगाई के दर से आप जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए शुरुआत के तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसी तरह जब आप एटीएम भी किसी और बैंक का यूज करते तो शुरुआत के 3 ट्रांजैक्शन तो फ्री रहते हैं, उसके बाद आप पर चार्ज लगने शुरू होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन है, क्या उसको कम कर दें, प्राइस ना बढ़ाएं, नंबर के फ्री ट्रांजैक्शन को कम कर दें, क्या ग्रेडेड कर दें, अमाउंट वाइज कर दें, तो ये इनकी डिमांड है। पर अभी तो खैर सरकार ने अगर अभी रिसेंटली ये किया सिमरन जी, तो मुझे नहीं लगता बढ़ेंगे, पर डिमांड ये कि इसको थोड़ा आप मॉडिफाई कीजिए। मैम इसमें सरकार का क्या रोल, मतलब सरकार अभी क्या कर रही है? जो एटीएम में कैश डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस जो ये चल रहा है, तो उसको लेकर आपको ये लगता है सरकार क्या कर रही है? डीएफएस ने आई थिंक अभी रिपोर्ट तो बैंक से मांगी है। बिल्कुल, और आरबीआई ने भी बैंक से बात की है कि बताइए दिक्कत कहाँ आ रही है, जिसमें कि आरबीआई गवर्नर का ये बयान भी आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि देखिए कैश की कोई कमी नहीं है, कैश की कोई किल्लत नहीं है इस देश में, बस ये क्यों नहीं पहुंच रहा है हम भी इसे देखेंगे। और डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो विंग है, उन्होंने बैंकों से बात की है कि आप बताइए कि दिक्कत कहाँ है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और उसको तुरंत रिजॉल्व कीजिए ताकि देश में जनता दर दर इस तरह से नहीं भटके। और जैसे कि अभी सिमरनजीत पॉइंट आउट कर रहे थे कि बड़े शहरों में तो फिर भी हम 2 एटीएम के बाद हमें तीसरा एटीएम मिल जाता है, पर जो टियर 2 और टियर 3 शहर है, जो गांव कस्बे वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर कैश निकालने की जो है ना तकलीफें जो है वो लोगों के लिए बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि एसबीआई पर ये आरोप लगा है, और एसबीआई जो है सबसे ज्यादा, मतलब वो मार्केट लीडर है एटीएम से भी। 65,000 एटीएम आई थिंक 2.5 लाख हैं कुल, उसमें से 65,000 जो है वो एसबीआई के हैं, और उसके ही खिलाफ जो है एक तरह से कैटमी के सदस्यों ने जो है कहा है, हालांकि किसी ने अपना नाम सामने लाने से मना कर दिया था, पर उनका कहना है कि भैया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, और टियर 2 और टियर 3 में सबसे ज्यादा लोग इन पर भरोसा करते हैं, और इनके ही टियर 2 और टियर 3 वाले जो एटीएम है वो खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ किए जाने की जरूरत है, जिसमें बैंकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए आरबीआई का काम है कैश देना, कैश है सर्कुलेशन में। अब ये जो सिस्टम दुरुस्त करना, ये भी कहीं ना कहीं आरबीआई एज ए रेगुलेटर से बैंक सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी जो है जवाब तलब किया है बैंकों को, तो हम देखेंगे कि इस पर भी कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश तो हो ही रही है। चलिए प्रियंका मैम, एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग जो हैं इस तरह की खबरें सुन के घबरा भी रहे हैं कि एटीएम बंद हो सकते हैं, एटीएम से कैश नहीं मिलेगा तो आखिर क्या करेंगे।
उन्हें लग रहा है कि जैसा नोटबंदी में हुआ था हाल, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें थी अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए, तो क्या वैसी भी स्थिति हो सकती है क्या? कैश के लिए, कैश की मारामारी हो, कैश की किल्लत हो, ऐसी आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन भी देखनी पड़ सकती है? नहीं सिमरनजीत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बिजनेस है जो सफर कर रहा है, और वो बिजनेस वो है जो लोग आपके एटीएम को ऑपरेट कर रहे हैं। वो बिजनेस वो है जो आपके लिए कैश को बैंक से लेकर के वहां तक पहुंचा रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं। वो इंटरलिंक कनेक्शन है, इनका बिजनेस सफर कर रहा है। और इस वजह से इन एटीएम्स की रख रखाव, क्योंकि सारा फोकस अब डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बनो इंडिया पर है, और इसीलिए इस पर उतना फोकस नहीं है। लेकिन एक अगर बिजनेस सफर करने लगता है ना, ये सारे जो बिजनेसेस हैं, ये भले ही हम इनका इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक डिजिटल का भी ऑप्शन है, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो लाइफलाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की, और यहाँ पर भी कैश की जो ज़रूरत और इस्तेमाल कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो अगले दौर की जो युद्ध होंगे वो साइबर दुनिया में लड़े जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी दिन ऐसा होता है कि हमारे सारे जो पेमेंट वाले जो ऐप हैं वो डाउन हो गए, या फिर किसी दिन ऐसा होता है कि हम इंटरनेट डाउन हो जाता है, हम उससे पेमेंट नहीं कर पाते कई घंटों तक, और कितनी फिर परेशानी होती है, लगता है कि अरे पर्स में कुछ पैसे तो होने चाहिए। तो इस तरह से कैश का इस्तेमाल खासतौर पर हमारे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी बहुत हो रहा है। तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये जो पूरा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो घाटा खा रहे हैं, और इसीलिए शायद इन एटीएम्स की रखरखाव और एटीएम में कैश पहुंचाने में कहीं ना कहीं एक कोताही जो जानबूझकर नहीं हो रही है, जो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कमाई के लाले हो गए हैं कि भाई हम जितना खर्चा करो उतना कमा नहीं पा रहे हैं, और ये जो वीक लिंक है ना, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए मैम, अब देखना ये भी होगा कि ये जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस ये जो चल रहा है, एटीएम में लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, इसको किस तरीके से सुलझाया जाए ताकि कैटमी की जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी हो सकें और आम लोगों को जो कैश की ज़रूरत है उन तक भी कैश पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।